नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। दोस्तों, अक्सर हम लोगों ने ये देखा है कि जब क्राइम घट जाता है उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस चोरों को या फिर कातिलों को पकड़ती है। ये चीज़ें हमने हमेशा देखी हैं। लेकिन क्या आप ये सोच सकते हैं कि जो कातिल है उसको जो है पुलिस पहले ही पकड़ चुकी है और जो जुर्म है वो जो है बाद में पता चल रहा है कि इस तरीके का कोई जुर्म घटा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ही जो है अजीब व गरीब किस्सा और कहानी ये है। आज से तकरीबन देखा जाए तो 13 साल पहले की ये कहानी है। वहाँ पे ये कहानी शुरू हो रही है और 2026 में आकर अभी क्या होएगी, समाप्त होएगी 8 अप्रैल 2026 को। तो ये बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। अगर आप जो है ध्यान से इस कहानी को सुने तो आपको जो है बड़ी ही रहस्यमयी लगेगी। क्या है ये कहानी? चलिए शुरू करते हैं। कर्नाटक में बदामी चिरचागुड्डा करके एक जगह है। यहाँ पे बनशंकरी मंदिर है और यहाँ पर जो है मेला लगता है मंदिर में। काफ़ी जो है चर्चित मंदिर है और काफ़ी बड़ा मेला लगता है जिसमें 40 से 50 लाख लोग आते हैं। 9 दिन का ये मेला होता है और सभी लोग अपनी मान्यताओं को पूरा करने आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो मेला लग रहा था इसकी सभी लोग क्या कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे। प्रशासन पूरी तरीके से इसकी तैयारी कर रहा था। तो इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, उसके लिए क्राउड मैनेजमेंट करने के लिए जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की पुलिस की आवश्यकता तो है ही, साथ ही साथ जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट हैं, ज़िला हैं, वहाँ की पुलिस को भी बुलाया गया ताकि एक्स्ट्रा फोर्स रहेगी तो क्राउड मैनेजमेंट जो है आसानी से हो जाएगा। और भीड़ भाड़ के इलाके में अक्सर ये होता है कि चोर लुटेरे टाइप के लोग भी आ जाते हैं जो कि न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। इसलिए बात ये हुई कि अब इन लोगों को मैनेज करने के लिए, इन सभी चीज़ों को सही तरीके से करने के लिए पुलिस कई ज़िलों से आ गई वहाँ पर और सभी चीज़ें जो है बेहतर तरीके से चलनी शुरू हुई। इसी में 19 नवंबर 2013 की वह तारीख आती है। महोत्सव मेला क्या होने वाला है, शुरू होने वाला है और सारी चीज़ें चल रही हैं। सुबह का वक्त है, 4 बजे का वक्त है। 2 पुलिस वाले एक बाइक के ऊपर सवार होते हैं और वो गश्त लगाने के लिए निकलते हैं। सीधी सी बात है, अक्सर ही जो है ऐसा होता है और ये तो मेले का समय है तो वो तो लाजमी था। तो सुबह 4 बजे जब वो निकले तो उन्होंने एक चीज़ देखी। एक सुनसान इलाका है, वहाँ पर एक रोड के किनारे एक ऑटो खड़ा हुआ है। उस ऑटो में 2 लोग बैठे हुए थे। तो पुलिस वालों ने पूछा कि ये बताओ, यहाँ इतनी रात को तुम लोग क्या कर रहे हो? तो जो सस्पिशियस बात थी वो ये थी
कि जब उन दोनों से दोनों पुलिस वालों ने अलग अलग पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो लोग अलग अलग जवाब देने लगे। जैसे कि एक से पूछा कि तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो, तो उसने कह दिया कि मैं अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। दूसरे से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो उसने कहा अभी बस मंदिर खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं और मंदिर खुलेगा, दर्शन करने के बाद हम लोग अपने घर चले जाएंगे। कह एक से पूछा कितने बजे से इंतज़ार कर रहे हो, कितनी देर से हो यहाँ पे, तो कह रहा है कि बस 1-1.5 घंटे से बैठे हुए हैं। तो दूसरे से पूछा तो वो कह रहा है 9-10 बजे आए थे और 9-10 बजे के बाद से हम लोग यहीं बैठे हुए हैं। तो जब ये दोनों चीज़ें जो है दोनों की क्या हैं, डिफरेंट है, तो फिर जो है पुलिस ने कहा कि इनके ऊपर भैया कुछ न कुछ शक है और ये थोड़े गड़बड़ किस्म के लोग हैं, और हम लोग तो जो है इसलिए हैं कि इन गड़बड़ किस्म के लोगों को सही कर दें। तो इन्होंने कहा कि ऐसे तो जो है भैया 2 ही लोग हैं, अचानक से यूँ नहीं कर सकते कि चलो बैठो, पता चला यहाँ से भागने वागने लग जाएं, और सुबह का समय है। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो भाई साहब, ये जो है इनको थोड़ा आगे तक छोड़ दो, ठीक है, और मुझे कुछ काम से जाना है तो मैं बाइक लेके जा रहा हूँ, मतलब एक पुलिस वाले को छोड़ दो। तो एक पुलिस वाला जो है ऑटो में बैठ गए और दूसरे पुलिस वाले बाइक पे, और वो दोनों जो है ऑटो के अंदर बैठे हुए थे। थाने ले गए। अब थाने पे जो है वो जैसे ही पुलिस वाले उतरते हैं तो उनसे कहा कि आपकी मंजिल आपको मैंने पहुंचा दिया, आ गई। तो उन्होंने कहा मंजिल तो आ ही गई, तुम भी ज़रा अंदर आओ, थोड़ा चाय नाश्ता करके जाओ। इन लोगों को अंदर ले गए, थाने में बैठाया और फिर पूछताछ शुरू करी इन लोगों से कि ये बताओ कहाँ से आए हो, क्या जो है नाम है, क्या तुम्हारा आता है, क्या तुम्हारा पता है, और यहाँ पे इतनी सुनसान जगह पर तुम लोग कर क्या रहे थे। ये सब जो है पूछना पाछना शुरू किया गया। अब इन लोगों ने वही अटपटे जो है जवाब देने शुरू करे। तो 4 बजे की ये बात थी, धीरे धीरे करके समय बीतना शुरू हुआ। इन सभी चीज़ों में 6 बज गया और ये लोग फालतू की इधर उधर की जो है बातें कर रहे हैं। अच्छा, प्राइमा फेसी इनको देखकर कुछ ऐसा लग भी नहीं रहा है कि जो है इन्होंने कुछ गड़बड़ी अभी करी है, लेकिन ये गड़बड़ी कर सकते हैं, ये चीज़ जो है इनके जवाबों से पता चल रही है। तो इन्होंने कहा ठीक है भैया, अब जो है तुम यहीं पे बैठो, तुम्हारी ज़रा सही तरीके से खातिरदारी होएगी, उसके बाद ही तुम सही से बताओगे। तो लोग वहाँ पर बैठे ही हुए थे। तब तक जो है 6 बज गया। 6 बजे जो है पुलिस स्टेशन पर एक फ़ोन आता है कि आप जल्दी से इस जगह पर आ जाइए, यहाँ पर एक महिला की लाश है, जिस महिला का नाम सुमित्रा है, और ये महिला तकरीबन 45 से 55 साल के बीच हैं। अब ये जो बात हुई, तब जो है पुलिस वाले तुरंत आनन फानन में उस जगह पहुँचे जो लोकेशन बताई गई थी। वहाँ पर जैसे ही पहुँचे तो अंदर जाकर देखा
तो महिला का बहुत ही बुरी तरीके से कत्ल किया गया था। गर्दन पे वार थे, शरीर पर वार थे, पेट पर जो है वार थे, और जो चाकू था वो पेट के अंदर घुसेड़ दिया गया था और इतनी बुरी तरीके से मारा था कि जैसे कि कोई दुश्मनी निकाल रहा हो, इस तरीके से जो है मारा गया था। और जो घर था वो काफ़ी अस्त व्यस्त था। ऐसा लग रहा था कि ये जो है लूटपाट का क्या है सिनेरियो है पूरा का पूरा। लेकिन बात ये हुई कि पुलिस खाली लूटपाट के एंगल से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती थी कि हो सकता है इतनी बुरी तरीके से मारा गया है, क्योंकि लूटपाट में ये होता है कि आदमी अगर लूटने के लिए आया है तो बेहोश भी करके लूट सकता है। लेकिन यहाँ पे बहुत ही बर्बरता के साथ हत्या करी गई है एक महिला की। तो हो सकता है कि जो है कोई अपनी दुश्मनी निकालना चाहता हो और ये चीज़ दिखाने की उसने कोशिश करी कि यहाँ पर लूटपाट करी गई है, ताकि किसी को कोई भी शक ना हो कि लूटपाट का सिनेरियो है और लूटपाट के दायरे से ही इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़े। ये सारी जो है चीज़ों को दिमाग में रख के इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। अब जब आसपास देखा जा रहा है, सबसे पहले तो ये बात हुई कि ये चीज़ किसको पता चली कि भैया हाँ सुमित्रा जी के साथ इस तरीके की घटना घट गई है। तो सुमित्रा जी का जो नेबर था उसने कहा कि रोज़ जो है सुमित्रा जी सामने आती थी और जो है सुबह सुबह हाय हेलो किया करती थी, नमस्कार किया करती थी। आज सुबह वो जो है नहीं आई, तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा कि इतने साल हो गए और सुमित्रा जी का रूटीन कभी भी नहीं टूटा। सुमित्रा जी कहाँ हैं और कैसी हैं? क्योंकि सुमित्रा जी के पति नहीं थे, वो जो है इस दुनिया से चले गए थे, साथ ही साथ उनके कोई बच्चे भी नहीं थे। तो मैं सुमित्रा जी के साथ अक्सर जो है बातचीत किया करता था और जो है हमारे अच्छे संबंध थे। लेकिन सुमित्रा जी सुबह नहीं आई, तो मैंने कहा कि चलो इनके घर पे जाकर देखता हूँ। दरवाज़ा जैसे ही मैंने खटखटाया तो अंदर जब मैं गया, क्योंकि दरवाज़ा खुला हुआ था, तुरंत मैंने इनकी डेड बॉडी देखी और उसके बाद मैं जो हूँ सकपकाया और तुरंत मैंने फ़ोन मिलाया। सुमित्रा जी के साथ ये घटना जो है झकझोर के रख देती है मुझे। ये सारी बातें हुई, पुलिस को क्लियर हो गया कि हाँ ये इंसान सीधे सीधे जो चीज़ें बता रहा है उसमें कोई भी जो है सस्पिशियस चीज़ नहीं है। तो आसपास सीसीटीवी कैमरा खोजना शुरू किया गया कि कहाँ पर लगा हुआ है। तो आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा मिल नहीं रहा है। सुबह का वक्त है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है लेकिन इतनी भी नहीं है जिस इलाके में ये लोग हैं। लेकिन जो मंदिर का इलाका है उधर भीड़ भाड़ है, जो मंदिर के रास्ते पर जाने वाला रास्ता है वहाँ पर है। तो ये हुआ
कि सुबह सुबह किसने देखा किसी इंसान को, और जो है इतनी भीड़ भाड़ में कहाँ पे क्या पता चलता है। तो अब ये केस सॉल्व कैसे किया जाए? तो इस केस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या काम किया गया, मोबाइल टावर से जितने भी मोबाइल उस लोकेशन पर मौजूद थे उनकी जो है डिटेल्स मंगवाई गई। वो मंगवाई गई और फिर जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू हो रही है। सभी लोगों को कॉल किया गया तो उसमें पता चला कि कुछ मोबाइल एक्टिव थे तो कुछ जो है इनएक्टिव थे। जिन्होंने फ़ोन उठाया उनसे बातचीत हुई कि भैया कौन हो, कहाँ रहते हो, क्या क्या जो है मतलब क्या करने इस समय आए थे। मतलब 18 नवंबर की शाम से लेकर 19 नवंबर की सुबह तक, मतलब 6 बजे तक की कॉल डिटेल्स, क्योंकि पुलिस के पास जो फ़ोन आया था वो 6 बजे के आसपास आया था। तो वो पूरी कॉल डिटेल्स आ गई, लोगों से पता किया गया। तो धीरे धीरे करके जो सस्पिशियस नाम जो है नहीं लग रहे हैं, जेन्युइन लग रहे हैं कि हाँ कुछ लोग जो है क्या थे, जो आसपास के पड़ोसी थे वो पता चला जो है कोई दूध लेने जा रहा है तो कोई जो है अपने बच्चे को छोड़ने के लिए जा रहा है। ये सारी चीज़ें हैं। स्कूल कोई जो है न्यूज़पेपर लेने सुबह सुबह जा रहा है तो कोई ब्रेड लेने जा रहा है मोबाइल के लिए, मोबाइल की लोकेशन जो मिल रही है। कुछ लोग मंदिर के रास्ते पर जा रहे हैं तो जो है उनकी लोकेशन है। कुछ सब्जी वाले हैं वो जो है अपने रास्ते पर जा रहे हैं। तो इस तरीके से कई लोग हैं जो कि क्या हैं उस लोकेशन पर उपस्थित हैं। लिस्ट काफ़ी बड़ी थी क्योंकि लोग ज़्यादा थे, भीड़ मेले की वजह से थी। इस चीज़ को आप कंसिडर करिएगा। तो ये हुआ कि अब ढूंढ पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। ऐसे ही धीरे धीरे करके वक्त बीत रहा है तो उतने में जो थाने में सीनियर ऑफिसर इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे वो बैठे हुए थे। उनके सामने जो है पूरी लिस्ट रखी हुई थी और वो पूछते हैं, अचानक से देखते हैं तो सामने 2 लोग जो है बैठे हुए थे। पूछा ये 2 लोग कौन हैं और ये 2 लोग इस समय यहाँ पर क्या कर रहे हैं, काहे ये इस तरीके से बैठे हुए हैं। तो सबऑर्डिनेट ने कहा कि ये 2 लोग यहाँ पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि सुबह 4 बजे 2 लोग गश्त पर गए थे और उन्हें थोड़ा सा अटपटा लगा इनसे बातचीत कर। ये जो जवाब दे रहे थे बड़े ही अटपटे जवाब दे रहे थे और ये चीज़ें जो हैं सही नहीं लगी। तो वो लोग जो है इनको यहाँ पर ले आए। कहने लगे इनसे कुछ पता चला, कहने लगे इनसे अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं पता चला है जो कि जो है इनके ऊपर गंभीर शक करने लायक हो। कहने लगे इनके डॉक्यूमेंट्स के बारे में क्या है, कहने लगे इनके डॉक्यूमेंट्स भी अभी जो है साझा नहीं हुए हैं, लेकिन इनके पास मोबाइल है और इनके पास 2 मोबाइल हैं, दोनों के पास अपना अपना। कहने लगे मोबाइल है तो मोबाइल लेकर आओ। इनके मोबाइल दोनों के सामने आए, सामने जो है लिस्ट रखी हुई थी। कहने लगे इस मोबाइल का नंबर बताओ ज़रा।
दोनों ने नंबर बताया अपने अपने मोबाइल का। लिस्ट में उन्होंने चेक किया कि देखें भैया इस लिस्ट में इनका नंबर है कि नहीं है। तो पता चलता है कि हाँ, इस लिस्ट में जो है इन दोनों का नंबर है। इन दोनों का नंबर है, नंबर मैच कर गया। तब फिर इनसे ये पूछा कि ये बताओ तुम लोग यहाँ कर क्या रहे थे। अब जो है बहुत हो गया ऊट पटांग बातें। अब तुम सच में जो है बताना ये शुरू करो कि यहाँ तुम कर क्या रहे थे और क्या जो है तुम चाहते थे। धीरे धीरे करके इन लोगों को ये लगा कि अब अगर नहीं मुंह खोला तो बहुत बुरा हो जाएगा। दोनों जो है शुरुआती समय में झूठ बोलते चले जा रहे थे, लेकिन फिर जो है जब कायदे से पूछा गया है इनसे, तो एक को जो है लगा कि अब अगर नहीं बताया तो कहीं जो है बुरी तरीके से हम मार ना खा जाएं। तो मार खाने के डर से जो है उसने बोलना शुरू किया। उसने बताया कि हमारा इस मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। उसने 3 लोगों के नाम लिए। पहला था मोहम्मद याकूब, दूसरा था मुजफ्फ़र और तीसरा था किरण कुमार। इन 3 लोगों के नाम लिए और उसने बताया कि जो मर्डर किया है वो इन्हीं तीनों ने मिलकर किया है। और ये दोनों जो लोग थे, इनमें एक का नाम था शफ़ी अब्दुल मुनीफ, दूसरे का नाम था गंगाधर, जो कि ऑटो में मिले थे। तो एक ने बताना शुरू किया पूरी की पूरी कहानी। कहने लगे हम लोग किरण कुमार को जानते थे और किरण कुमार हम लोगों को यहाँ पर लेकर आया था। किरण कुमार ने हम लोगों से कहा कि तुम लोग यहीं रुको, उसके बाद हम लोग कुछ काम से जा रहे हैं, काम पूरा हो जाएगा उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। मैं तो सिर्फ ऑटो लेकर आया था। यही बात जो है शफ़ी अब्दुल मुनीफ ने कंफर्म करी। अब बात ये हुई कि किरण कुमार है कौन जो इस तरीके की बातें कर रहा है। क्या वो इनका जानने पहचानने वाला है कि क्या है। तो किरण कुमार जो है भांजा था किसका, सुमित्रा जी का। ये बात कब पता चली, ये बात तब पता चली जब घर परिवार वाले वहाँ पर आ गए सुमित्रा जी के घर। भले ही सुमित्रा जी के मतलब परिवार में देखा जाए तो हस्बैंड नहीं है और कोई बच्चे नहीं हैं, लेकिन मौसी मौसा चाचा फूफा बुआ इस तरीके के जो रिश्ते हैं उसमें जो है एक अच्छा खासा रिलेटिव्स हैं। वो सभी लोग वहाँ पर पहुँच गए। वो जब पहुँचे तब जो है पुलिस वालों ने वहाँ पर उनसे पूछा कि बताइए आप यहाँ पर क्या जो है आप इन तीनों में से किसी एक को भी जानते या पहचानते हैं। तो पता ये चलता है कि किरण कुमार क्या है, भांजा है सुमित्रा जी का। अब ये हुआ कि किरण कुमार ने मारा क्यों अपनी ही मौसी को। तो मौसी से क्या उसकी कोई दुश्मनी थी, क्या मौसी जो है उससे ढंग से बात नहीं करती थी। ऐसा नहीं था, मौसी उसको बहुत प्यार करती थी, उसको अपने बेटे जैसा मानती थी।
आए दिन उसकी ख्वाहिशों को पूरा करती थी। लेकिन किरण क्या था, थोड़ा सा गलत आदतों की तरफ घिरा हुआ लड़का था। वो मौसी से आए दिन पैसे लिया करता था, लेकिन उसकी गलत आदतें सुधर नहीं रही थी। वो माँ की तरह प्यार करती थी, लेकिन उसको समझाती थी कि तुम अपने सही रास्ते पर आ जाओ। काफ़ी उसके ऊपर कर्ज़ा था, तो उसने ये सोचा कि मैं अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही संवार सकता हूँ जब मैं जो हूँ मौसी के घर में लूटपाट मचाऊँ। तो उसने प्लान बनाया, 3 लोगों को पकड़ा, याकूब को, मुज़फ़्फ़र को और जो है वो खुद इस प्लान में शामिल हुआ। और उसने कहा कि अब हम लोग क्या करेंगे, अपनी ज़िंदगी को बदलेंगे और मौसी के घर जाकर सारी चीज़ें हम लोग लूट लेंगे। तो शुरुआत में याकूब और मुज़फ़्फ़र ने मना किया, लेकिन फिर बाद में वो लोग भी मान गए। ये लोग आते हैं सुबह, मतलब रात को आते हैं, और रात को आने के बाद ये लोग जो है पहुंच जाते हैं मौसी के घर। मौसी से कहता है कि मौसी, मेरे 2 दोस्त आए हुए हैं, हम लोग जो है मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। मौसी बहुत खुश हो जाती हैं, कहती हैं तुम इतने दिनों बाद आए हो, बहुत अच्छा किया, तुम भले ही दर्शन करने के बहाने आए, कम से कम आए तो, और तुम यहीं पर रुको, सुबह जो है मंदिर खुलेगा तब जो है तुम दर्शन करके जाना। अब मैं तुम्हारा जो है पसंदीदा खाना बनाती हूँ। बाकायदा जो है मौसी स्वादिष्ट खाना बनाती हैं, किरण और उसके दोस्तों को खिलाती हैं। किरण ये नहीं बताता है कि जो है ये उसके दोस्त तो का नाम क्या है, एक गलत उल्टा नाम बता देता है। तो मौसी को यही लगता है कि ये सब लोग कहाँ आए हैं, मंदिर में दर्शन करने के लिए आए हैं। अब बात ये होती है कि खाना खिलाने के बाद थोड़ी देर बातचीत करती हैं मौसी अपने भांजे से, और उसके बाद वो सोने चली जाती हैं कि जब सुबह होएगी तब ये लोग जो है जाएंगे, तो नाश्ता पानी कराकर इन लोगों को मैं यहाँ से भेज दूँगी। मौसी को कहीं जाना भी नहीं था, क्योंकि उनके पास पेंशन आ रही थी पति की, तो उनका घर जो है सही तरीके से चल रहा था। तो उनको कोई जो है हड़बड़ी नहीं थी कि मुझे जो है यहाँ जाना है वहाँ जाना है। अब सारी चीज़ें जो है क्या हुई, नॉर्मल तरीके से रहीं। वो सोने चली गई। वो सोने गई, लेकिन किरण और उसके दोस्त सोने तो आए नहीं थे, और ना ही मंदिर के दर्शन करने आए थे। वो इंतज़ार करते हैं मौसी के सोने का, और फिर 12 साढ़े 12 का वह समय था जब किरण ने अपने गलत इरादों का कार्य करना शुरू किया। जो उसके गलत इरादे थे उनको पूरा करना शुरू किया। उसने मौसी को बुरी तरीके से मारना शुरू किया। गर्दन पे वार, शरीर पर वार और पेट पर वार। पेट पर ऐसा वार किया कि चाकू फंस गया। चाकू फंस गया, बाहर नहीं निकल रहा था, तो उसको वहीं छोड़ दिया। जानता था पैसे कहाँ हैं, जेवर कहाँ हैं, सब कुछ उसने लूटा। और जो पुलिस को लग रहा था कि ये लूटपाट का सीन बनाया गया है हमें बहकाने के लिए, वो असल में बहकाने के लिए नहीं, असल में वो लूटने ही आए थे। मौसी को बुरी तरीके से मार दिया और उसके बाद सारी चीज़ें लूट ली, और
फिर कहने लगे कि इस समय यहाँ से निकलना ठीक नहीं रहेगा, काफ़ी भीड़ भाड़ है और अगर जो है हमको लोगों को किसी ने देख लिया तो अच्छा खासा शक हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग जो है सुबह होने का इंतज़ार करेंगे और सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। इसी दौरान क्या होता है, ये लोग वहाँ पहुँचते नहीं हैं। 4 बजे जो है उन लोगों को पुलिस थाने ले जाती है। ये लोग सुबह 5 साढ़े 5 तक वहीं रुकते हैं और फिर वहाँ पहुँचते हैं तो पता चलता है कि वहाँ पर ऑटो नहीं है। ये लोग उधर से जो है निकल जाते हैं दूसरी तरफ, वहाँ से भागने की तैयारी में रहते हैं कि अब ये लोग पता नहीं कहाँ चले गए ऑटो वाले। अब बात ये हुई कि इनको पकड़ा कैसे जाए। ये सारी घटना तो घट गई। तो किरण को बुलाया यही ऑटो वालों ने, जो ऑटो में बैठे मिले थे। फ़ोन मिलाया, कहने लगे आपका काम पूरा हो गया हो तो एक काम करिए, हमें हिस्सा हमारा दे दीजिए। तो किरण ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें हिस्सा दे दूंगा। पुलिस वाले ये सारी बातें सुन रहे थे, कहने लगे कहाँ पे आना होगा। उसने बताया कि देखो यहाँ पर तुम आ जाओ, इधर नोटिंग हो गई, यहाँ पर आ जाओ और जो है तुम्हें सारा का सारा पैसा और जो भी हिस्सा है तुम्हारा वो मिल जाएगा। इतने बजे का टाइम दिया। कहने लगे ठीक है। किरण को ये मालूम नहीं था कि यहाँ पर पुलिस जो है उसकी सारी बातें सुन रही है। बस फिर क्या, इन दोनों को लेकर पुलिस मौके पर पहुँची। वहाँ पे किरण आया और वो दोनों भी आ गए। बातचीत हो ही रही थी कि जो है धर दबोच लिया और फिर इनको लेकर आए। जो अभी तक मैंने आपको कहानी सुनाई वो जो है किरण ने थाने में आके पूरी सुनाई। अब इन लोगों को जो है जेल भेजा गया। जब इन लोगों को जेल भेजा जा रहा है तो 28 नवंबर 2017 को याकूब, मुजफ्फ़र और किरण को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जा रही है। और आपका ये शफ़ी, अब्दुल और मुनीफ़, आपका नहीं, माफ़ कीजिए, शफ़ी, अब्दुल, मुनीफ़ और गंगाधर, इन दोनों को क्या किया, छोड़ दिया गया कोर्ट के द्वारा। कोर्ट का ये कहना था कि इनके खिलाफ़ जो एविडेंसेस हैं वो पूरे नहीं हैं और इनका उस मर्डर में हाथ है ये भी जो है कंफर्म नहीं है। ये लोग उस घर में भी नहीं थे और खाली लोकेशन के बेसिस पे हम लोग जो है इनको कंसिडर नहीं कर सकते कि ये जो है मर्डरर हैं। तो इसलिए जो है ये लोग बच गए और किरण, याकूब, मुजफ्फ़र को उम्र कैद हो गई। फिर ये लोग जेल चले गए। समय बीतता है। किरण की बहन की सगाई होनी थी, शादी होनी थी। 11 अगस्त 2023 को ये बाहर आता है पैरोल लेकर। पैरोल लेकर आता है, 13-14 दिन की पैरोल होती है। 15वें दिन, 14वें-15वें दिन जो है इसको पहुंचना होता है जेल में। ये वहाँ से फ़रार हो जाता है। पुलिस वाले हक्के बक्के रह जाते कि ये हुआ क्या, ये वापस नहीं आया। चारों तरफ ढूंढा जाता है, कुछ अता पता नहीं चलता। वक्त बीतता है। वक्त बीतने के बाद ये पता चलता है कि ये कहाँ पर है, मैसूर में है। सन 2026। अब मैसूर में तुरंत वहाँ से कर्नाटक पुलिस मैसूर पहुँचती है
पता करती है कि ये वही किरण है कि नहीं है। और उसके बाद जब उसकी पूरी दिनचर्या देख लेती है तब जो है पता करती है कि ये काम कहाँ करता है और इसको जो है कौन जो है मदद कर रहा है। तो पता चलता है कि यहाँ पर ये शादी कर चुका है। पत्नी को जो है उसके पास्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं है। सीधी घटना घट जाती है। पुलिस शादी वर्दी में उसका इंतज़ार करती है। फैक्ट्री से जब वो लौटता है, फैक्ट्री में काम कर रहा होता है, लौटता है तो उससे पूछा जाता है, किरण क्या तुम ही हो? वो कहता है, हाँ किरण मैं ही हूँ। तुरंत उसको दबोचा जाता है और वो कहता है कि क्या कर रहे हैं आप? तो बताते हैं, बेटा हम पुलिस से। बस उसके बाद जो है किरण को उसकी जगह पर पहुंचा दिया जाता है, जो कि होती है जेल। तो ये थी एक ऐसी किस्सा कहानी जहाँ पर पुलिस के पास मर्डरर और क्रिमिनल्स क्या हैं वहाँ पहले से ही मौजूद हैं। मर्डरर उनको नहीं कह सकते क्योंकि कोर्ट ने उनको क्या कहा है, बरी कर दिया है। तो वो दो लोग जो है क्या हैं वहाँ पर मौजूद हैं, ये हम कह सकते हैं। तो वो दो लोग वहाँ पर मौजूद हैं जो कि उस घटना में कहीं ना कहीं थे, पहले से ही वो लोग वहाँ पर मौजूद हैं। और सूचना जो मिल रही है वो बाद में मिल रही है। घटना घट पहले गई है लेकिन सूचना बाद में मिल रही है। जिन लोगों के द्वारा ये कृत्य किया गया है वो लोग फरार हो चुके हैं वहाँ से, लेकिन उनके जो दोस्त हैं वो पुलिस थाने में बैठे हुए हैं। ये चीज़ ज़्यादा बेहतर है। कोर्ट ने उनको बरी किया है तो उनको जो है वो इज़्ज़त मिलनी ही चाहिए, सीधी सी बात है। यही थी दोस्तों आज की किस्सा और कहानी। मिलेंगे एक और नई किस्सा और कहानी में। आपको जाने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। यही थी दोस्तों कहानी। नमस्कार।